क्या आप ये बात जानते हैं कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 में हुआ था और वहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, यानी लगभग बीजेपी से 100 साल पहले। लेकिन आज हमारे देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने हमारे देश के लिए आखिर क्या क्या किया है? जैसे कांग्रेस ने अपने 55 साल से भी ज्यादा राज में हर दिन मैक्सिमम 11.7 किलोमीटर की रोड बनाई है, जो कि 2009 से 2014 का डेटा है। और अगर वहीं पर हम बीजेपी की बात करें तो सिर्फ 5 साल के अंदर बीजेपी ने हर रोज 27 किलोमीटर से ज्यादा की रोड बनाई है, जो कि कांग्रेस से दुगने से भी ज्यादा है। और ये 2014 से 2019 का डेटा है और वही आज बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं। तो क्या बीजेपी को पावर में लाना हमारे देश के लिए सही डिसीजन था? लेकिन इससे पहले कि आप तुरंत से अपना डिसीजन ले लें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी पार्टी तो तभी अच्छी होती है जब वो अपने किए वादों को सही ढंग से और सही तरीके से पूरा करती है। और जैसा कि हम सभी को पता है किसान आंदोलन के बारे में, जिसमें 3 लॉस किसानों के लिए लाए गए थे, लेकिन उसके लिए इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि गवर्नमेंट ने उन तीनों लॉस को लाने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी कई लोग बीजेपी को इसमें फेल्ड बताएंगे। पर क्या इससे भी डिसीजन हो सकता है कि कौन सी पार्टी सही है या गलत? और इसीलिए हमारी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इन दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक, जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे देश यानी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो इंडिया अपने जीडीपी का टोटल 4% से भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करता है। लेकिन इंडिया के 104.8 बिलियन डॉलर के खर्चे के अलावा इंडिया को अपने डेवलपमेंट के लिए 777.73 बिलियन डॉलर लगेंगे, वो भी साल 2022 तक, और वो साल अभी चल ही रहा है। लेकिन अगर हम आजाद भारत के इतिहास की सबसे ज्यादा रूल करने वाले पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी है और उनके अध्यक्ष, जी हाँ, ये वही हैं जिनके आइडियाज कमाल हैं और इनकी स्पीच में मतलब तो बेमिसाल हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह क्या सीन है। ही। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कांग्रेस ने अपने रूल में हर रोज 11.7 किलोमीटर पर डे की रोड को बनाया था और वहीं बीजेपी ने 5 साल के अंदर ही उस 11.7 को 27 किलोमीटर पर डे में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से जो गांव के एरिया नेशनल हाईवे या रोड से पिछले 70 सालों में सिर्फ 56% ही कनेक्टेड थे, वो सिर्फ 5 सालों में बढ़कर 88% तक कनेक्टेड हो गए। और इसके पीछे का ग्राफ मैं आपको समझाता हूं, जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। कांग्रेस के राज में जो नेशनल हाईवेज मैक्सिमम 4.58% की स्पीड से बढ़ रहे थे, वो बीजेपी के आते ही बढ़कर 21.19% की ग्रोथ से बढ़ने लगे, मतलब कई गुना ज्यादा। लेकिन हम सिर्फ रोड या हाईवे की बात नहीं कर रहे, तो अब हम बात करते हैं रेलवेज की। तो कांग्रेस ने रेलवे की लाइंस बिछाने के लिए 2.3 लाख करोड़ खर्च किए थे, वहीं बीजेपी ने 3.8 लाख करोड़ खर्च किए। जहां कांग्रेस ने 7,600 लाइंस ही बिछाई, वहीं बीजेपी ने 9,600 लाइंस बिछाई। तो अगर देखा जाए तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बीजेपी कांग्रेस से काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज अपने देश और अपने देश के नागरिकों के लिए लाई हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। तो बीजेपी ने पिछले 5 सालों में इतनी ज्यादा पॉलिसीज लाई कि उसे एक वीडियो में बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
लेकिन हम आपको कुछ पॉलिसीज के बारे में बताते हैं जो कि आपने सुनी ही होंगी, जैसे मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो उन्होंने भी राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया, जिसके अंदर 14 साल से कम बच्चों को पढ़ना कंपलसरी कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें दोनों पार्टीज के इलेक्शन के मैनिफेस्टो की, तो उन दोनों ही पार्टीज का मैनिफेस्टो कई जहां सेम था, लेकिन उसको पूरा करने के रास्ते काफी ज्यादा अलग थे। जैसे बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और कश्मीर में उसके बाद वाकई बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कश्मीर में क्या क्या सुधार हुआ, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो वो हमेशा से आर्टिकल 370 नहीं हटाना चाहते थे और हमेशा की तरह आतंकवाद को बढ़ने देना चाहते थे। लेकिन उनका मैनिफेस्टो था कश्मीर में शांति। और अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टी कश्मीर में शांति चाहती थी, लेकिन वहीं पर बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाया और वहीं पर कांग्रेस ने 370 हटाने से मना कर दिया। और आर्टिकल 370 हटने के बाद 50% से ज्यादा आतंकवाद कश्मीर में कम हो गया और वहां के नागरिक ज्यादा महफूज हैं, जो कि आर्टिकल 370 के रहते बिल्कुल भी नहीं थे। तो अब बात करते हैं किसने कितना एनपीए बढ़ाया। तो हमारे रेलवे मिनिस्टर के अकॉर्डिंग हमारे देश इंडिया का बढ़ा हुआ एनपीए कांग्रेस की ही देन है। लेकिन उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनपीए क्या होता है, तो चलिए उसे समझ लेते हैं। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसमें बैंक कोऑपरेट सेक्टर को लोन देती है, लेकिन वो उस लोन को नहीं चुकाते, जिससे देश की इकोनॉमी को धक्का लगता है और देश की इकोनॉमी नीचे गिर जाती है। खैर, अगर हम टोटल बात करें तो डेफिनेटली बीजेपी की पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज कांग्रेस से बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे डिफेंस स्क्वाड की, जिसमें हम बात करेंगे किसने देश की कितनी पावर को बढ़ाया है। तो सबसे पहले हम इंडिया के वेपन्स डीलिंग की बात करते हैं। तो पुराने इंडिया में जब कांग्रेस का राज था, तब 15% वेपन्स इंडिया में इंपोर्ट किए जाते थे, जो कि बीजेपी की सरकार में घटकर 9.5% से भी कम हो गया है। लेकिन फिर भी हमारा देश वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर है, क्योंकि बीजेपी के अकॉर्डिंग इंडिया अपने देश में ही हथियार बनाना चाहता है और दूसरों को एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो कि ज्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ हमारा इंडिया जीडीपी का 2.3% डिफेंस पर खर्च करता है, जो कि 1960 से लेकर पहली बार इतना है। जहां बीजेपी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में और उसे मारने में यकीन रखती है, वहीं पर कांग्रेस डिफेंस वेपन से खुद का बचाव करने पर बिलीव करती है। और इसी के चलते कांग्रेस ने वेपन बनाने से ज्यादा वेपन्स खरीदने पर विश्वास किया था, जिसकी वजह से इंडिया में कभी भी हथियारों का प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया और इंडिया इस मामले में पीछे चला गया। और आज इंडिया के सबसे बड़े आर्म सप्लायर फ्रांस, रशिया, यूएसए, साउथ कोरिया और इजराइल है। इंडिया जो कभी रशिया से 76% वेपन इंपोर्ट करता था, आज उसे इंडिया ने घटाकर 58% कर दिया है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि इंडिया अपने आप को सेल्फ सस्टेन्ड बनाना चाहता है और इसीलिए इंडिया ने राफेल की बात फ्रांस से कर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराकर इंडिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और अब आखिर राफेल का नाम निकल ही चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस बीजेपी पर राफेल खरीदने पर 50,000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगा रही थी, उसका सच क्या है। तो राफेल डील की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस के ही हिस्से में रहकर की थी, पर कहानी यहाँ नहीं खत्म होती, क्योंकि इस पर कांग्रेस का क्या कहना था, आइए उसे जानते हैं। मोदी जी ने रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के बावजूद ये इंटीग्रिटी क्लॉज खुद हस्तक्षेप करके हटाया। क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार कर। और कांग्रेस के कार्यकाल में ही राफेल कितने में लिया जाएगा उसकी प्राइस फिक्स नहीं हो पाई थी।
लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस से इसका एस्टिमेशन पूछा गया तो कांग्रेस के स्पोक पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राफेल की प्राइस 42,000 करोड़ होनी चाहिए। वहीं सीनियर पार्टी लीडर कपिल सिब्बल के अकॉर्डिंग राफेल की प्राइस 79,200 करोड़ जितनी होनी चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? इनको खुद ही नहीं कंफर्म कि कितनी ज्यादा होनी चाहिए। कांग्रेस में खुद ही के लोग एक ही चीज को फाइनल नहीं कर पाते हैं। कितनी अजीब बात है ना। और क्या सच है क्या झूठ वो तो इनकी पार्टी ही जाने। तो ये पॉइंट तो सीधा जाता है बीजेपी की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है करप्शन। पैसा ही पैसा होगा। तो आप सभी ने करप्शन के ऊपर मीम्स तो देखा ही होगा, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर ABCD करप्शंस की लिस्ट दिखाई थी और वहीं बीजेपी के चीफ सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्लियामेंट में ABCDE से लेकर Z तक कांग्रेस के काले कारनामों के ऊपर पूरी कविता ही लिख डाली थी। लेकिन अगर ग्लोबल करप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक साल 2013 में 94th रैंक आती थी और वहीं सिर्फ 5 साल के अंदर बीजेपी की वजह से इंडिया की रैंक 16 देशों से ऊपर चली गई और इसकी रैंक 78 हो गई, जो कि 5 सालों में काफी ज्यादा सुधरी। लेकिन अब हम फ्यूडलिज्म और फॉरेन रिलेशन को भुला नहीं सकते, जो कि काफी ज्यादा रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के लिए। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो फ्यूडलिज्म का मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और ये प्रथा तो कांग्रेस में हमेशा से ही चली आ रही है। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पीएम होते हुए भी कांग्रेस का मैनेजर घोषित कर दिया गया था, जो कि कई तरह से शायद सच था। लेकिन फिर भी पीएम बनने से पहले उन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया था। जो भारत की इकोनॉमी कांग्रेस की भूख से खत्म हो रही थी, उसको लोन लेकर इन्होंने ही बचाया था। खैर क्या ही कर सकते हैं। और वहीं बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी में फ्यूडलिस्टिक सोच बिल्कुल भी नहीं थी और इसीलिए इसमें कांग्रेस जैसा फ्यूडलिज्म भी नहीं था। तो अगर अब बात करें फॉरेन अफेयर की तो भाई इंडिया का दूसरे देशों में बहुत बोलबाला है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से। सही है ना। तो अब मैंने आपको हमारे देश भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर फॉरेन अफेयर्स तक सब कुछ बता दिया है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के सिर्फ 5 साल कांग्रेस के इतिहास पर भारी पड़ रहे हैं, पर अभी ऐसे और भी ढेर सारी चीजें हैं जो कि एक वीडियो में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। जैसे कि 1947 से 2013 तक यानी लगभग 65 सालों में हमारे देश में सिर्फ 6.5 करोड़ टॉयलेट्स ही बन पाए थे और ये वही कांग्रेस सरकार ने बनवाए थे जिनका नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जिन्होंने 65 सालों में सिर्फ 6.5 करोड़ टॉयलेट बनवाए, वो भी लड़कियों की इज्जत बचाने के लिए। वहीं जब मोदी जी यानी बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो सिर्फ 4 सालों में ही उन्होंने 12 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट्स बनवाए, जो कि सही मायनों में लड़कियों की इज्जत बचाता है और सबको और सभी को खुले में शौच करने से भी रोकता है। तो सिर्फ ये कहना सही नहीं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बल्कि काम करना भी जरूरी है, जो कि शायद कुछ खास कांग्रेस ने कभी नहीं किया। बीते 5 साल में देश में रिकॉर्ड 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराया जा सका। इसी का नतीजा है कि 2014 से पहले जहां ग्रामीण स्वच्छता का दायरा 40% से भी कम था, आज वो बढ़कर करीब 100% पहुंच रहा है। तो आप बताइए बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में कौन सी पार्टी बेहतर है? अगर आपका जवाब बीजेपी है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका जवाब है कांग्रेस तो कमेंट कर हमें बताइए या सिर्फ कांग्रेस ही लिख दीजिए। और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बारे में पता चल सके। और अगर आप
किसी और दो पॉलिटिशियन के कंपैरिजन को जानना चाहते हैं जैसे कि योगी जी और अखिलेश जी, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने रिकमेंडेशन जरूर बताइएगा। और आपको वो वीडियो जल्द से जल्द मिल सके इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।